सवाल क्या गलत है जो मैं कह रहा हूँ? बहुत गंदा है सवाल आप आपका। अपनी मांग के साथ साथ आप नहीं ये एक तरफा सवाल एजेंडा कैसे चला रहे हैं? मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहा हूँ तो एजेंडा है, बिल्कुल एजेंडा मानिए। है। नहीं, आप तो आपको मैं 24 गुंडा नहीं समझता किया। हूँ, आपने ये नहीं कहा आप हमें एजेंडा समझ रहे हैं। हाँ, यही है ना ये देखिए इसीलिए एक तरफ ठीक जो है इनकी अभी। पत्रकारिता अरे है सर, सुन ये तो पूरी लीजिए। जनता इन्हें देख रही है। अरे सुन तो और लीजिए, कमेंट में इसीलिए- इनको बताइएगा इसीलिए- भाई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई। अब मेरा हाँ, सवाल इसीलिए सुनिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ देखिए कि मेरे- कहना मैं- आसान होता है, सुन तो लीजिए। आप खुद ही बोलते रहेंगे। ना क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना वो हमें जनता को नहीं चाहिए। हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बन के रहना है। हम लठ लेके नहीं आए भाई हाँ, साहब। लठ, ये इससे बड़ा लठ कोई है नहीं। ठीक है, ये साला peaceful गोली है। चलाता है। गोली कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ, गोली चलाता है। तो क्या क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी। अरे यार आप बताइए ना, आप कह रहे हैं। ठीक है, मेरी बात हाँ, सुनो। यार। मेरा सवाल ही ना, जैसा अभी आपने कहा, सवाल सुन तो लीजिए। जितना आपने अरे सर, सुनिए ना मेरी बात, जितना आपने सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब की तरह दिया। ठीक है, अब और जितना आप गंदा सवाल एक पूछोगे आखिरी सवाल- तो मैं आपके सवाल का अरे, जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि कलीम मैं साहब, प्रधानमंत्री कलीम साहब नहीं सुनिए। हूं। आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलीम के पास क्यों सवाल करने आ आपके रहे हो? गुर्दे में दम है इसलिए आपसे कर रहे हैं। मैं मेरे गुर्दे में दम है तो सुनो। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि मेरा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे ना? तो बताइए ना सर। ये अब मेरा सवाल ना सुनो। आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता दिया ना, इसलिए मेरा सवाल आप ही तो सुनो। सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकार ही नहीं बचाना। आपका अधिकार है ना, आप तो देखिए। ठीक है, नहीं आप उसको तो criticize करिए। प्रशासन भी तो जिम्मेदारी लेगा नहीं सुनिए लेगा। तो क्रिटिसाइज आप करिए। तो मैं ये कह रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये था। आप मेरा भी तो सवाल मीडिया सुन हो लो। यार, मेरा नहीं सवाल हो। तो सुन लो। मेरा सवाल सुन लो। आपने कहा ना गोदी मीडिया हाँ, की आपने बात हाँ। की। आप क्रिटिसाइज करिए। मैं ये कह रहा हूँ अगर कोई पत्रकार, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना। आप पहले ही बहिष्कार करना नहीं हम बहिष्कार, देखिए ना, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाना सही है? क्यों आई आंदोलन जी? मैं इसलिए कि आंदोलन से ये सत्ता पाए हैं और हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं। और आज देश की 80% आबादी 5 किलो राशन खा रही है। तो मेरा तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी 20 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गए गरीबी रेखा से नीचे? हाँ। आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री 9 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, हम ये जनता भी तो जानना चाहेंगे। तो जंतर मंतर पर अभी हम मौजूद हैं और मेरे साथ कलीम शेख हैं। ये चेहरा आप पहचानते होंगे, लगातार विरोध प्रदर्शन में ये शामिल रहते हैं। लखनऊ में भी आपने इनको देखा होगा जब CA NRC का आंदोलन चल रहा था। आज यहाँ पर जब पहलवान बैठे हैं और लंबे समय से बैठे हैं, तो ये यहाँ पर बोलते हुए, अपनी बात रखते हुए आपको नज़र आ रहे हैं। कई सारे सवाल हैं। सवाल ये भी हैं कि क्या इस तरह के लोग सिर्फ चेहरा चमकाने आते हैं या वाकई इन्हें लोकतंत्र का दर्द है? कलीम साहब, कई तरह के आरोप हैं, किस तरह देखते हैं? पहला सवाल मेरा यही है, क्या आंदोलन जीवी में शामिल हो गए? अगर देखिए आंदोलन जीवी यार, हंसी क्यों आई आंदोलन जीवी मैं से? इसलिए कि आंदोलन से ये सत्ता पाए हैं और हमें आंदोलन जीवी कह रहे हैं। अन्ना को किसने बिठाया था? मैं जुड़ा था उस आंदोलन से और आज मुझे बहुत दुख होता है कि आज 9 साल से अन्ना हजारे कहाँ हैं। आज यहाँ पर आकर के भी अगर नेशनल खिलाड़ियों को भी सपोर्ट कर देते अन्ना हजारे, तो तभी भी मुझे जो है बहुत ये मतलब दुख होता है। दुख होता है? हाँ। किस बात से? कि अन्ना को भी, ये तो देश की बेटी है ना। हाँ। अन्ना तो देश के आंदोलनकारी एक नेता है ना, मतलब समाज सेवक हैं। और ये लड़की भी देश की जो है गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो बताइए कि अन्ना जी का दायित्व तो क्या बनता है? हम तो उनको अच्छाई देखते हुए कि लोकपाल बिल आएगा तो इस देश का जो है कर्मचारी जो है झाड़ू वाले से लेकर प्राइम मिनिस्टर तक लोकपाल के अंदर आएगा। हाँ, आपने समर्थन दिया था? इसी आधार पर तो दिया था। और हम जाते थे रोज, जब तक आंदोलन चला तब तक में हम लोग BKC और जो आज़ाद मैदान दोनों जगह हम जाते थे। हाँ। फिर अब कहाँ गायब हो गए वो लोग? सर मैं इस मीडिया से वही तो पूछ रहा हूँ। हाँ, तो आप हिंदू मुस्लिम दिखा रहे हो मुझे, तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान और हिंदू की जान कहाँ है मेरा हिंदुस्तान, जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। यही तो है हिंदुस्तान। कहाँ है? सशक्त हो रहा है हिंदुस्तान, आगे बढ़ रहा है हिंदुस्तान, विदेशों में पहचान हो रही है हिंदुस्तान की। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने नाम लिया। देश सशक्त कब होता है पत्रकार साहब? कब होता है? कब होता है? बताइए, आप बताइए। जब जनता खुशहाल हो, रोजगार रोजी रोजगार पर हो, है ना, जनता मजबूत हो, समाज के आखिरी पायदान पर जो लोग खड़े हैं वो मुख्य धारा में आए, तब हम तरक्की से जोड़कर देख सकते हैं अपने देश को। आज क्या स्थिति है? आज हमारी देश की 65% आबादी अगर 5 किलो राशन पर निर्भर है, और जो कि मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो न्याय योजना का देखो, मैं तो मिडिल क्लास आदमी हूँ और मेरे पास कौन डेटा लेके आएगा भाई? तो मेरे पास तो कोई एजेंसियाँ हैं नहीं जो डेटा कलेक्ट करें।
तो मैं न्याय योजना को ही पकड़ूंगा जो 2019 में हुआ था। तो उस न्याय योजना के अंदर 20 करोड़ गरीबों की बात की गई थी जो समाज के आखिरी पायदान पर हैं, और आज देश की 80% आबादी 85 किलो राशन खा रही है। तो मेरा तो सवाल यही है कि प्रधानमंत्री जी 20 करोड़ से 80 करोड़ कैसे हो गए गरीबी रेखा से नीचे? ये मेरा सवाल है ना। 80 करोड़ लोगों को अगर प्रधानमंत्री फ्री का राशन दे रहे हैं तो उसमें देखिए ये प्रचारित जो है ना, ये प्रोपेगेंडा और प्रचार प्रसार यही तो जो कर रहा है। मैं उसी पर तो उंगली उठा रहा हूँ कि कहाँ तुम तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ थे, आज तुम्हें क्या हो गया? सेवा कह रहे हैं, सेवा दिखा तो रहे हैं। पहले के प्रधानमंत्री जो भी होते थे तो मीडिया उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करती थी ना महोदय। हाँ। आज क्यों नहीं हो रहा है? प्रधानमंत्री 9 साल में कितने प्रेस कॉन्फ्रेंस करे? हम ये जनता भी तो जानना चाहेंगे कि नहीं चाहेंगे? हम जिसे चुनेंगे तो उसी से सवाल करेंगे। प्रधानमंत्री हमारा तो हमारा भी है ना, पूरे 142 करोड़ 87 लाख जो आबादी हो गई है, सबका प्रधानमंत्री है। और आप कह रहे हो, मेरा ये भी एक पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कह रहे हो कि देश की जनसंख्या ही सबसे बड़ी समस्या है। आपके जो हम लोग तो चाय की दुकान पर बैठते हैं, कॉमन मैन है, और वहाँ पर इनके सपोर्टर्स भी रहते हैं, विरोधी भी होते हैं। कहाँ कॉमन मैन है? आप तो स्टार बने फिर रहे हैं। वो आप common बना रहे man हो, बता रहे हो। आप देखो आप वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो आप स्टार बना दो, चाहे तो आप ये स्टार बनने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ आकर। जो आपको लगता है वही समझ लीजिए, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू वैसे नहीं है। ठीक है, क्या होता है जब कोई सही गलत का डेफिनेशन तभी हो सकता है जब उस चीज़ सच्चाई को हकीकत में खंगाला जाए। अच्छा, यहाँ पर आप पहलवानों की मांग कर रहे हैं, जो उनकी मांग है तो कि सुनिए गिरफ्तारी तो होनी चाहिए। मेरा सवाल जनसंख्या का बात जो हम लोग से कर रहे हैं, इनके ही लोग, एक बात बताइए, चीन में जब जनसंख्या ज़्यादा हुई थी तो चीन ने दिमाग लगा के उस जनसंख्या का यूटिलाइज किया, तो आज वो दुनिया के हर देश में अपना प्रोडक्ट बेच रहा है। और हम अपने जो जनसंख्या है जिसमें युवा ज़्यादा है उसे हम बोझ मान रहे हैं। तो आज हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके और तरह तरह के अनुसंधान और ट्रेनिंग दे करके, और हम अगर आप प्रोडक्ट स्टार्ट करते बनाने, क्योंकि हमारे पास सबसे ज़्यादा युवा हैं और काम के लिए हमें लेबर और वर्कर ढूंढने नहीं पड़ेंगे, तो आज हमारा देश बहुत जल्दी टॉप कर जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ महोदय। तो ये चीज़ें हैं। पर मैं ये सवाल मेरा ये था, जिस तरह से पहलवानों का जैसे आप आए हैं यहाँ पर समर्थन देने के लिए, अभी एक बयान उनका आया है ब्रजभूषण का, 15 रुपया वाला। हाँ, मेडल की तुलना वो 15 रुपए से कर रहे हैं। आप इसको आप पत्रकार बंधु के किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, ये मैं भी जानना चाहूँगा, देश की जनता भी जानना चाहेगी कि आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पर कैसे अपना व्यूज रखते हैं। लेकिन मेरा हाँ, आपका अलग, यही तो हमारा देश है ना, अनेकताओं में एकता। कोई ज़रूरी नहीं है, मेरा ये देश को भी संदेश है कि ये भाई हों और ये भाई हों, मैं हूँ, बाकी ये लोग हों, हम सबका पॉलिटिकल मतभेद हो सकता है, भाईचारा मनभेद नहीं होना चाहिए। ये हमारा देश है। तो आज भाईचारे में भी ये बात आ रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे हम क्यों कर रहे हैं? हम सब भाई हैं। देखिए सवाल सुनिए ना, सवाल वहाँ सर उठ जाता सवाल है। जैसे अभी सुन लीजिए, अभी हाल ही में पिछले 4 दिनों से पहलवान पदयात्रा कर अलग अलग जगह जा रहे हैं। हनुमान मंदिर भी गए, गुरुद्वारा भी गए। अब लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या वो निजामुद्दीन या फिर वो दिल्ली की जामा तो मस्जिद आपने जाएंगे? इनका जवाब नहीं सुना। क्या? हम हर वो जगह जाएंगे क्योंकि हम एक इंसानियत में बिलीव रखते हैं और हम ये पूरे देश की जनता को एक मानते हैं। ये आपके कानों में उनकी बात नहीं। कब जाएंगे? ये तो ऐसा अब हाँ जाएंगे यार। आज बताओ, रोज जा रहे हैं, आज नहीं गए कहीं भी। हाँ, तो जाएंगे ही यार, ऐसा नहीं है, देश सबका है। हाँ, और मैं देखिए मेरा एक ऐसा मानना है कि इस देश की सरकार और या मीडिया ये तय नहीं कर सकती कि जनता क्या पहनेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, कहाँ जाएगी, वो मंदिर जाएगी, गुरुद्वारा जाएगी, कहाँ जाएगी। ये आप और सरकारें नहीं तय करती हैं, क्योंकि हम आज़ाद भारत के आज़ाद नागरिक हैं। नहीं कर सकती, लेकिन अब आप कह रहे हैं ना, सामान्य रूप से अगर हम देखेंगे तो ये सवाल बनता है कि नहीं बनता है? तो सभी सवाल, धर्मों अरे यार, तो आपने उनका स्टेटमेंट नहीं सुना है तो मैं क्या करूं?
यही आप में प्रॉब्लम है स्टेट कि आप आधा अधूरा ज्ञान लेके आते हो। हाँ। जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया हम हर जगह जाएंगे, तो आज ही क्यों नहीं गए, कल ही क्यों नहीं गए, कब 2 जाएंगे? घंटे में क्यों नहीं गए, आज कब जाएंगे? अरे यार तो अनुमानित समय सुनिए बता तो दीजिए। सर, आप पत्रकारिता छोड़ के ज्योतिष बन जाइए। हाँ, अनुमानित समय बता दीजिए। अरे मैं क्या बताऊं, हाँ। मैं ज्योतिष हूँ। हम्म, जाएंगे, हर जगह जाएंगे, हर जगह वो हर समाज से समर्थन लेंगे। ऐसा तो है नहीं कि ये जब मेडल आए थे तो मुस्लिम खुश नहीं हुए थे, सभी कुछ हुए थे। तो फिर ऐसी हिंदू मुस्लिम वाला क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप? ये मेरा सवाल है। अच्छा, हाँ। तो अभी क्या लगता है फिर? अभी आज का कहीं का प्लान नहीं है इनका, या कहीं जाएंगे? आज को तो मेरी सुनने में आया कि नहीं है। नहीं है। हाँ। अच्छा, हाँ। जो अभी तक जो सरकार की तरफ से जैसा भी समिति भंग कर दी गई है, तो अब जब इस्तीफा हो ही गया है, जब तक इस्तीफे की मांग चल रही थी, तो अब उठ जाना चाहिए, क्या लगता है? ये जाके आप उनसे पूछिए। आप भी तो प्रोटेस्टर्स, आप भी तो इनके समर्थन में प्रोटेस्टर आपको नहीं पता यार कि जब पॉक्सो में एफआईआर होती है तो क्या होता है? हैं। जब ये नहीं पता है, गिरफ्तारी होती है ना, हुई क्या? हुई क्या? आप बोलते हो कि कहाँ छुआ, कहाँ पे टच किया, उसका वीडियो लाओ, ये करो। तो यार आप मीडिया उनसे जाके पूछिए ना, उनकी कमेटी से, कि कलीम है से पूछोगे, उनकी कमेटी से पूछो कि अगर कभी किसी महिला को कोई छेड़ रहा है, अभी मैंने बताया, तो महिला कहेगी क्या कि नहीं भाई आप रुकिए, पहला मैं वीडियो कैमरा लाती हूँ, मेरा शूट कर लीजिए, फिर मेरे को छेड़िए। ऐसा होता है क्या? आपकी इस मांग के बीच में सरकार को गिराने में या 2024 में वापसी करवा देंगे, मैं ये क्यों, कहाँ से आ मैं जाता कौन है? होता है? हाँ, मैं कहाँ से आ जाती है ये बातें? कौन कहा है ये? आप ही आप आप अपने इन गानों के सहारे आप कह नहीं रहे नहीं, हैं? आप ये नरेटिव, गाने गा-गा के कह रहे हैं आप कि ये हाँ, अब सुनिए ये ना जाने वाले हैं। साहब हाँ। मेरी बात सुनिए। हम जनता हैं, हम्म। ठीक है? हम जनता क्या करते हैं? जनता है तो जनता सुनिए सिर्फ तो, क्या अपोज आप नहीं बोलेगी आप सरकार के? देखिए, यही तो प्रॉब्लम्स है। हाँ, बताइए। अब मान लीजिए गोदी मीडिया तो पहुंच नहीं पा रही है यहाँ पर, हाँ, तो उसमें गोदी मीडिया के कुछ दूत भी आ जाते हैं आप जैसे। हाँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ, सवाल करो तो दूर हाँ हाँ, क्योंकि इस तरह का सवाल ढंग का होना चाहिए। तो मेरा ये बोलना है, मैं आप कभी नरेटिव हिंदू मुस्लिम का चलाते हो, अरे कभी आप पहलवानों को ये जिम्मेदार ठहरा ये देते हो। सवाल क्या गलत है जो मैं कह रहा क्या हूँ? बहुत गंदा आप है अपनी- सवाल आप आपका। अपनी मांग के साथ साथ आप नहीं नहीं, एक ये तरफा सवाल एजेंडा कैसे चला रहे हैं? मैं कौन सा एजेंडा चला रहा हूँ? मैं शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार मांग रहा हूँ, तो एजेंडा है, बिल्कुल एजेंडा मानिए। है। नहीं, आप तो आपको 24 मैं में गुंडा आपने ये नहीं समझता कहा। हूँ, आपने ये नहीं कहा आप हमें 24 में। एजेंडा समझ रहे हैं। हाँ, अब मीडिया यही को है। वोट देते हैं, क्या दिक्कत है मीडिया? ना ना, ये देखिए अच्छा, इसीलिए एक तरफ ठीक जो है, इनकी अभी पत्रकारिता अरे है, सर, सुन ये तो पूरी लीजिए। जनता इन्हें देख रही है। अरे सुन तो और लीजिए, कमेंट में इसीलिए- इनको बताइएगा इसीलिए- भाई कि पत्रकारिता कैसे की जाती है। इसीलिए मैं सामने बैठा हूँ मेरे भाई। अब मेरा हाँ, सवाल इसीलिए सुनिए। तो मैं आपको बता आपने- रहा हूँ देखिए, कि मेरे- देखिए, कहना मैं- आसान होता है, सुन तो लीजिए। आप खुद ही बोलते रहिए। ना ना, क्योंकि आप लोग को बोलने देना नहीं चाहिए, क्योंकि जो आपका नैरेटिव है ना, वो हमें जनता को नहीं चाहिए। हमें पीसफुल रहना है, भारतीय बन के रहना है। हम लठ ना, लेके ना। नहीं आए भाई हाँ, साहब। लठ, ये इससे बड़ा लठ कोई है नहीं। ठीक है, ये साला Peaceful गोली है। चलाता है। गोली, कितना बड़ा आरोप आप लगा रहे हैं? हाँ, गोली चलाता है। तो क्या, क्यों नहीं? किसी को भी गोदी मीडिया बोल देना, किसी को भी कुछ अरे बोल यार देना। आप बताइए ना, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, मैं कहाँ से कह हिंदू? रहा हूँ हिंदू मुस्लिम? अभी इनको बोले मस्जिद क्यों नहीं जा रहे हैं, ये नहीं जा रहे हैं, ये क्यों नैरेटिव चला रहे हो आप मैं लोग? ये नहीं कह रहा हूँ, मेरी बात हाँ, सुनो। यार। मेरा सवाल ही ना, जैसा ना, अभी आपने कहा, सवाल सुन तो लीजिए। जितना आपने, अरे सर, मेरी सुनिए बात- ना मेरी बात, जितना आपने सवाल की तरह पूछा, मैंने जवाब की तरह दिया। ठीक है, अब और जितना आप गंदा सवाल एक आखिरी पूछोगे सवाल- तो मैं आपके सवाल अरे, का जवाब दूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं साहब, प्रधानमंत्री कलीम साहब, नहीं सुनिए। हूँ। आज आपके गुर्दे में दम नहीं है प्रधानमंत्री से सवाल करने, तो कलीम के पास क्यों सवाल करने आ आपके रहे हो? गुर्दे में दम है, इसलिए आपसे कर रहे हैं, मैं, ठीक है? मेरे गुर्दे हाँ, में सुनो, दम है, हाँ, तो सुनो। इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तो मेरे मेरा भाई- शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार कहाँ है प्रधानमंत्री जी? हाँ, तो ये सवाल आपका जा रहा है ना, रोक तो नहीं रहे ना? तो बताइए ना सर। ये अब मेरा सवाल ना तो ना, सुनो। आप मेरे, अरे तुमने गोदी मीडिया बता आप दिया ही ना, स- इसलिए मेरा आप सवाल ही तो सवाल करोगे तो हम जनता का कुछ अधिकार ही नहीं बचाना। आपका अधिकार है ना, आप तो देखिए मैं ना, ये जो पूछ सवाल- रहा हूँ आप कि इस देश में सांप्रदायिक माहौल क्रिएट करना सही है? बिल्कुल गलत है। हाँ, कंडेम कर रहे हैं हम उस चीज कंडम को। कर रहे हैं ना। ये बताइए कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पर जनता अगर सवाल करे तो उसे ही जिम्मेदार ठहराना सही है? किसे, कौन ठहरा रहा है जिम्मेदार? नहीं ठहराना चाहिए। मोरबी में हादसा हुआ था, कौन जिम्मेदार हुआ था? नेशनल मीडिया ने बताया था ना क्या बताया था? कि क्या जनता जिम्मेदार है, उतना मॉब में चली गई, नहीं, ठीक इतना है, क्या ठीक है। नहीं नहीं, आप उसको तो criticize प्रशासन करिए। प्रशासन उसको- भी तो जिम्मेदारी लेगा नहीं सुनिए लेगा? तो, क्रिटिसाइज आप करिए। मैं ये ये कह रहा हूँ सर, मेरा सवाल ये था। आप मेरा भी तो सवाल मीडिया सुन हो लो। यार, मेरा फिर नहीं सवाल हो। तो सुन लो, मेरा सवाल सुन लो। आपने कहा ना गोदी मीडिया हाँ, की आपने बात हाँ। की, आप क्रिटिसाइज करिए। मैं ये जी। कह रहा हूँ, अगर कोई पत्रकार, ठीक है, कोई जर्नलिस्ट यहाँ आती है
और उनका सिर्फ इस वजह से बहिष्कार हो जाता है कि उनके चैनल या दूसरे चैनल क्या करें, उन्हें मौका तो दीजिए ना, आप पहले ही बहिष्कार करना शुरू नहीं कर नहीं, दे हम रहे हैं। बहिष्कार देखिए ना, गोदी मीडिया मुर्दाबाद के नारे लगाना सही है? मेरी बात सुनेंगे। बताइए हाँ? बताइए, अब आप बोलिए। मेरा ये बोलना है, चलिए मान लीजिए कि गोदी मीडिया मुर्दाबाद बोलना बिल्कुल सही नहीं है, मान लिया मैं, तो बताइए प्रधानमंत्री से ये सवाल करना कि आप थकते क्यों नहीं, ये सही है? हम जनता का सवाल होना चाहिए कि प्रधानमंत्री थक क्यों नहीं रहे, ये पूछना चाहिए। ये आप मुझे जवाब दीजिए। तो आप अभी भी जनता तो देख रही, आप अभी भी सही तो सवाल है कर रहे हैं, आपका ना? अधिकार है सवाल करना। जैसे अभी आपको आपने जवाब देना आपका कुछ अधिकारी नहीं है, मेरा आपके कुछ अधिकारी नहीं मेरा क्या बचे। जवाब जिम्मेदार देना? एक जनता, बात बताइए। मरे जनता, भूखमरी से भी मरे जनता, महंगाई में पिसे जनता, बेरोजगारी से मरे जनता, उसके बाद पत्रकार साहब कह रहे हैं कि जिम्मेदार है जनता। जब आप Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.